बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनाव की तैयारियों में तेजी से लगी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में प्लान रोको नौकरी दो नाम से एक पदयात्रा शुरू की है। इस पदयात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में तीसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति की वजह से उनके गठबंधन की परेशानी बढ़ सकती है। जी हां, उनकी इस यात्रा से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बिहार में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के बारे में। क्या है कांग्रेस की रणनीति? बिहार में कांग्रेस पदयात्रा के अलावा लगातार संविधान बचाओ बैठक और अन्य कार्यक्रम कर रही है। इसके जरिए पार्टी अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन पार्टी का मुख्य फोकस ईबीसी पर ही है। बिहार की आबादी में यह सबसे बड़ा जातीय या सामाजिक समूह है और कांग्रेस संविधान बचाओ बैठकों में इस समूह के नायकों के जीवन पर भी रोशनी डालेगी। यही वजह है कि कांग्रेस ने बिहार में पार्टी के प्रमुख पदों पर ओबीसी और दलित को देकर इन वोट बैंकों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को फायदा तो हो सकता है, लेकिन आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार की आबादी में दलित वोटों का हिस्सा करीब 15% है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी अति पिछड़े वर्ग की ही है। राज्य की आबादी में अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, स्वर्ण समुदाय 15.52% है। बिहार की कुल आबादी में मुसलमान 17.70% हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और भाकपा माले शामिल हैं, जबकि एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोकदल मोर्चा शामिल हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं ने हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है। आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। जहां वो जा रहे हैं बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूं, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहां रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखने जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। मूस मोटैया लोड हुई है उनके आने से। कोई राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। यह भरम जो फैलाने का काम वह कर रहे हैं। संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है।
संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है, और बिहार में विभिन्न प्रकार के घोटाला, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दूध घोटाला हो, न जाने दर्जनों घोटाला करने वाले आरजेडी की सरकार में जो यह हुआ, वह काले अध्याय में लिखा गया है। लालू जी की पार्टी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी, परिवारवादियों की पार्टी, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टियों को बिहार वासियों ने नकार दिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार का वैभव चाहिए, बिहार की उन्नति चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा से आज बिहार में खुशहाली है, जिसका बिहार में कमान संभाल कर मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान नीतीश कुमार जी सफलता के साथ उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थी बिहार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।